अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, लेट नाइट दो ख़बरें हैं, दोनों अहम तरीन ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो है जनाब कि अमेरिका ने हमारी जो निगरान हुकूमत है उस पर ज़ोर बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है जी भागे नहीं, फौरी इलेक्शन कराएँ। ये क्या मामला है, क्या उसके साको सबाक है, ये बताना है। और दूसरा ख़बर इंतहाई अफसोसनाक है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत गई है शहबाज शरीफ की, वो किस कदर बुरी तरीके से फंसा कर गई है पाकिस्तान को और मुल्क को, और मुल्क की किस हद तक बदनामी हो रही है। उसका अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि पाकिस्तान के जो PIA के 5 तैयारे थे वो जनाब बिरून मुल्क में जाकर पकड़े गए क्योंकि हमने लोगों के पैसे देने थे। और किस तरीके से अब लेटेस्ट ख़बर ये है कि उन 5 जहाज़ों को छुड़ा लिया गया है और वो कई घंटों की ताख़ीर के बाद जनाब अपने मुल्कों को रवाना हो चुके हैं। और अब आगे क्या सूरत हाल है कि मज़ीद जहाज़ भेजे जाएंगे या नहीं भेजे जाएंगे, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और इस पर सोचो विचार की जा रही है। इस हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हवाले से। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया। अब नई सूरत हाल क्या है? गुज़श्ता दिनों एक सवाल किया गया हमारे जो हुकूमती हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब से। उनसे सवाल ये किया गया कि आप ये बताएं कि ये जो इमरान ख़ान को आप सज़ा दे रहे हैं, ये अमरीकी मुतालबे पर दे रहे हैं या कोई और मामला है? बहरहाल जलील अब्बास जिलानी साहब ने इसकी आएँ बाएँ शाएँ करके इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। लेकिन शौकत प्राचा ने ये सवाल किया था जो आज TV पे गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल एक बात हकीकत है कि इमरान ख़ान को जो सज़ा दी जा रही है वो उन नाकर्दा गुनाहों की है जो एब्सोल्युटली नॉट की शक्ल में किए गए, और दूसरा उनका जो रूस का दौरा था उस हवाले से सज़ा मिल रही है। लेकिन अब ताज़ा पोजीशन क्या है? ताज़ा पोजीशन इस वक्त ये है जनाब कि अमेरिका को ख़ुद इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर जब साइफ़र अमेरिका में छपा है इंटरसेप्ट में, तो उसके बाद से बहुत सारे सवाल, यानी दफ्तर ख़ारजा, अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिसमें उनसे पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से सवाल नहीं किया जाता कि ये बताएं आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। लिहाजा उनका जनाब जो मौक़िफ़ था कि वो पहले थोड़ा सा हमारी हुकूमत को ऐसे रिलैक्स कर रहे थे और वो आशीर्वाद हासिल थी कि ठीक है जी आप प्रोलॉन्ग करते रहें, लंबा करते रहें। अब उन्होंने अपनी लगामें थोड़ी सी खींच ली हैं। अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले आपको पता है कि पाकिस्तान में लेट नाइट होता है और वहाँ पर दिन होता है, तो यहाँ पाकिस्तान में जो अमेरिका की ख़बर आती है वो एक दिन बाद आती है। मैं आपको लेटेस्ट जनाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा हूँ कि उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन ड्यू है 90 डेज़ में। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन डिले कर रहा है और मुसलसल उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और उसमें बदनीयत ही शामिल है। ये बताएं अमेरिका का इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है? तो मैथ्यू मिलर हैं जनाब, उनके जो तर्जमान हैं दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने वेरी क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी देखें हम किसी की हिमायत नहीं करते, हम इवन इलेक्शन कमीशन के ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इनकी भी हिमायत नहीं करते, बल्कि हमारे ख़्याल में इलेक्शन होने चाहिए और कानून जिस तरह कहता है उसी के मुताबिक होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हम कभी भी अगर इलेक्शन डिले किए गए और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने मज़ीद भी कहा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं हमें उन पर भी सख्त तशवीश है, और दूसरा जो आज़ादी इजहार के मामलात हैं उन हवाले से भी हमें बड़ी कंसर्न है और इसको फौरी तौर पर इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना उससे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो शहरी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से उन्होंने, जिसे कहते हैं ठोक बजा कर उन्होंने जवाब दिया। तो अब ख्याल ये किया जा रहा है जो तबसरनगार हैं कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान पर और ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाएगी और उन पर जो उन पर सख्ती ज़्यादा हो जाएगी। IMF पहले ही बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है। और दूसरा अमेरिका की तरफ से ये जो नया स्टांस है उसकी वजह ये है कि अमेरिकियों के पास जो इत्तलात पहुंच रही हैं, उनका कहना ये है
कि पाकिस्तान जो है अमरीकी असर रसूख से निकल कर अरब के असर रसूख में जा रहा है। और ख़ास तौर पर जब से हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, काकड़ साहब ने कहा है, और जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है कि जी 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, 25 अरब सऊदीया की तरफ से, 25 अरब अरब अमारात की तरफ से फ़ौरी मिलने वाले हैं, और 25 अरब कुवैत और कतर की तरफ से भी हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका का ख्याल है कि पाकिस्तान शायद उनके हाथ से निकल जाएगा, और अब उनका जो स्टांस है वो ज़्यादा सख्त हो गया है, और वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पर यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी तरफ जनाब हमारे ये क्या मामला है, जो पाकिस्तान के जहाज़ पकड़े गए थे, PIA के जहाज़ पकड़े गए थे, ये 5 जहाज़ पकड़े गए थे जी। 4 जो थे वो दुबई एयरपोर्ट पर, और एक जहाज़ जो है सऊदी अरब का जो दमाम एयरपोर्ट है वहाँ पर पकड़े गए, और यहाँ पर उनमें जनाब सवारियाँ मौजूद थी, पैसेंजर्स मौजूद थे, और उनको रोक लिया गया। रोकना की वजह क्या थी कि इन एयरपोर्ट्स के यानी बहुत सारे कर्ज खा थे जिन्होंने कहा जी पहले हमारे पैसे दो, ठीक, वरना आपके तैयारों को जनाब हमारे पास हम बंद करते हैं और अपने पास कब्ज़े में ले रहे हैं। अब ये बड़ी सुबकी वाली सूरत हाल थी, बहुत ही अजीब सी सूरत हाल थी। इस पर जनाब फौरी तौर पर कोशिशें हुई, हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया गया, और उन्होंने कहा जी आप अब फौरी तौर पर मेहरबानी करें, कुछ मसाइल से है ये निकालें। इसकी वजह क्या है कि ये पाकिस्तान को ये सूरत हाल क्यों देखनी पड़ी? उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो PIA, एक वक्त था कि PIA सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी, यानी एशिया की तो बेहतरीन एयरलाइन थी, सो थी, दुनिया की भी बेहतरीन एयरलाइन थी, यानी सबसे पहला जिसने बोइंग तैयारे चलाए वो जनाब PIA थी, यानी किसी के पास नहीं होते थे बोइंग तैयारे, ये सबसे पहली एयरलाइन चलाने वाली और बेहतरीन थी, मतलब जिस पर हम पाकिस्तान फ़ख्र कर सकता था, उन एयरलाइंस में से थी, उन एसेट्स में से थी। लेकिन अब वो एसेट्स ख़त्म हो गए। अब पता चला है जनाब कि जो PIA का जो खसारा है सालाना वो 23 अरब रुपए है, और हर साल बजट में हुकूमत जो है वो 23 अरब रुपए रखती है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसने आखिरी बजट में 23 अरब रुपए नहीं रखे, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो मुलाजमीन है PIA के तमाम मुलाजमीन, उनको सितंबर की अभी तक सैलरी नहीं मिल सकी। अगस्त की सैलरी सितंबर के आज 15-14 हो गई और उनको सैलरी नहीं मिल सकी। नंबर 1, हमने हर शख्स के पैसे देने, तनख्वाहें बंद है, और जनाब अब हमने किन किन लोगों को पैसे देने ये थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले तो तैयारे जिनसे हमने लीज़ पर लिए थे उनके पैसे देने, वो हमसे मांग रहे हैं। आपको पता है तैयारे जो है बीमा किए होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होते हैं, उनके पैसे देने वो नहीं मिल रहे हमें। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, यानी एयरपोर्ट हम जो इस्तेमाल करते हैं उनकी तरफ से पैसे हैं वो भी हमारे पास नहीं हैं। और इसके अलावा जनाब जो पुर्जे फराहम करते हैं जनाब जो कंपनियाँ, वो हमें पुर्जे नहीं दे रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो टोटल जहाज़ थे वो 30 थे। 23 से पहले जनाब ये पैसे जब नहीं मिले तो 23 रह गए, और गुज़श्ता 15 दिनों में अब सिर्फ 16 हैं। 15 दिनों में 2 हफ्तों में 6 जहाज़ मज़ीद जो है उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं। अब 30 में से सिर्फ 16 वर्किंग है, और वो कहते हैं जी कि फौरी तौर पर अगर पैसे ना मिले तो ये जो 15 सितंबर है यानी कल की तारीख, ये आखिरी तारीख होगी, और उसके बाद PIA चल नहीं सकेगी, जहाज़ हमारे चल नहीं सकेंगे। अब क्या, क्यों? पता चला है जनाब कि 260 अरब रुपए का इस वक्त जनाब कर्ज है जो इस साल का उन्होंने देना है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो FBR है उनके भी पैसे नहीं दिए इन्होंने, यानी PIA ने। अब उन्होंने जो इनके अकाउंट से वो भी मुंजमद कर रखे हैं, और टोटल अरब जनाब 31 दिसंबर 2022 तक 743 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट था। ये जो पाकिस्तान के टोटल एसेट्स हैं वो 5 गुना उससे ज़्यादा, अब 74 है तो 14 70 14.5 अरब के हैं एसेट्स टोटल। PIA के टोटल जो असासे ज़्यादा से ज़्यादा 15 अरब रुपए के हैं, लेकिन जो हमने PIA ने कर्जा देना है वो 743 अरब रुपए है। तो इससे जनाब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जनाब 150 अरब हमारे टोटल 150 अरब PIA के असासे और 743 अरब रुपए देने हैं, यानी एसेट से 5 गुना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि गुज़श्ता 16 माह में जो हमारे PIA यानी उसके जो वज़ीर रहे हैं वो हमारे जो नून लीग में सबसे ज़्यादा काबिल वज़ीर कहलाते हैं जनाब
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो इसके वज़ीर रहे, उन्होंने 23 अरब नहीं दिए थे। अब इस वक्त ये है कि पैसे देने के लिए कुछ नहीं है। और जब उन्होंने वो 5 तैयारे रोके तो PIA ने जनाब फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी सख्त मुश्किल है और पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में इंतहाई बदनामी हो रही है और इसके लिए खुदा के लिए कुछ करें। तो इन्होंने जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी, लिख कर दी। पहले इन्होंने ज़ुबानी कहा, उन्होंने कहा नहीं ज़ुबानी तो मानते नहीं हैं। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने गारंटी दी दोनों एयरपोर्ट्स के जो लोग थे कि जी हम आपको पैसे बड़ी जल्दी दे देंगे। उस पर उन्होंने वो जहाज़ छोड़े हैं और वो आ गए हैं। लेकिन अब इन्होंने आकर जो मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ जाने थे वो इन्होंने रोक लिए, परवाज़ें मनसूख कर ली, क्योंकि उनको पता है कि ये जहाज़ जाएंगे और फिर वो पकड़ लेंगे और फिर वो पाकिस्तान वापस ही नहीं आने देंगे। इस पर जनाब जो हंगामी तौर पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में जो हमारी निगरान काबीना चल रही है, उनसे कहा जी आप पैसे दें, उसके बगैर बात नहीं बनती, फ़ौरी तौर पर आप हमें जनाब 23 अरब दें। 22 अरब 80 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे। इन्होंने कहा जी हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। ऐसे में जनाब इन्होंने 260 अरब रुपए तो जो पाकिस्तान के जो हैं बैंक हैं उनसे कर्जा लिया हुआ, टोटल 743 अरब, जिसमें से 260 अरब पाकिस्तानी बैंकों के कर्जे हैं। तो वो भी देने के लिए थे, उनको भी नहीं दिया इन्होंने। सूद भी नहीं दे पा रहे जनाब, आप अंदाज़ा करें कि उनका जो सूद है वो 23 अरब रुपए बनता है टोटल, वो भी नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में जनाब फिर इन्होंने मिन्नत समाजत की, फिर एक मरतबा कुछ बैंक से कहा और भारी सूद पर फ़ौरी तौर पर जनाब इन्होंने 20 अरब रुपए सूद के उनको लेकर दे दिए हैं, जिससे उन्होंने फ़ौरी तौर पर, अब कल से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये तनख्वाहें भी अदा करना शुरू कर देंगे और जिन जिन जहाज़ों में जाएंगे जनाब, जिन जिन एयरपोर्ट्स पर, वहाँ भी कुछ न कुछ उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा आयाटा था, आयाटा आपको पता है इंटरनेशनल जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये सारी एयरलाइनें चलती हैं, उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया था PIA को। ये भी मतलब 2 दिन पहले की बात है। तो वहाँ $3.5 मिलियन देकर इन्होंने जो कुछ पैसे वैसे पड़े हुए थे वो उनको देकर फ़िलहाल वो चलाया है। वरना अब सूरत हाल ये है कि अगर ये 20 अरब रुपए फ़ौरी तौर पर ना मिलते, 20 अरब आपको पता है कितने बनते हैं, ये इससे कई यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं। अगर ये ना मिलते तो कल से यानी 15 सितंबर से PIA ने बंद हो जाना था। लेकिन अब आगे कहाँ तक चलें, बात तो ये, अब वो कहते हैं जी इसे बेच देने के लिए भी कम से कम 8 महीने का प्रोसेस होता है। और एक सबसे बड़ा मसला है, 23 अरब रुपए सालाना जनाब ये खजारा चल रहा है जो सूद की मद में देने पड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं जी अगर बंद करके आप PIA को बेचेंगे तो औने पौने बिकेगी, आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जहाज़ चल रहे हो, आपका जनाब PIA ऑपरेशनल हो, तो फिर कुछ ज़्यादा वटक मिल सकती है, आपको कुछ पैसे वैसे आप मिल जाएंगे, वरना तो आप कोड़ियों के भाव मिलेंगे। यानी ये जो स्क्रैप में जनाब सारे जहाज़ चले जाएंगे, वो कहेंगे ये तो ऑपरेशनल ही नहीं है। तो अब ये है कि ये 8 महीने तक मज़ीद ये 23 अरब रुपए सूद कैसे, ये तकरीबन 250 अरब रुपए बनता है, इसका सूद कैसे अदा किया जाए या इसको कैसे चलाया जाए, ये जनाब सूरत हाल है। और आप फिर कहते हैं जनाब कि ये हुआ कैसे, इनमें डायरेक्टली पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। 90 तक ये बेहतरीन जनाब सर्विस थी, कंपनी थी और लाजवाब सर्विस, और ये स्लोगन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किए, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने जनाब सिफारशियों को भर्ती करना शुरू किया और इतने लोग भर्ती किए, इतने ओवरलोडेड कर दिए और इतने हाई तनख्वाह पर, भारी तनख्वाह पर इनको किया कि अब सूरत हाल ये है कि अब ये सफ़ेद हाथी ये में तब्दील हो चुका है और जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल अलहदा की हुई है। अब क्या बनेगा इस पर जनाब हमारी जो शमशाद अख्तर साहब है निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, उसने कहा जी देखें, उन्होंने जनाब बड़ी 2, 4, 5 घंटे तक वो जनाब चलती रही, देखती रहीं और फिर उन्होंने कहा जी ये तो मेरे बस का वार नहीं है, मैं इसकी ना ज़िम्मेदार हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ, फ़ौरी तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप मेरे पास कुछ प्लान्स लाएँ तो शायद मैं फिर आगे देखें कि इसका क्या किया जा सकता है। ये अब तक की सूरत हाल है जनाब। बहुत तकलीफ़ हो रही है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का ये हाल भी होना था। सामीन, मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।